हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यहां पर कंपेयर करके बताऊंगा दो बहुत ही ज्यादा क्लोज सिबलिंग को, जो कि है ऑल न्यू 2024 हीरो मैवरिक 440 विद 2024 हार्ले डेविडसन X440। जी हां दोस्तों, मतलब दोनों ही सेम इंजन प्लेटफॉर्म पे बनी है और प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो एक कॉमन सी डाउट बनी हुई है कि खरीदे तो कौन सा। यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की दूर करूंगा, बताऊंगा चीजें आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या क्या रही है, सिमिलर क्या है, डिफरेंस क्या है, ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को यह मिल जाए कि भाई खरीदना है तो कौन सा खरीदे। और साथ ही मैं आप लोगों को फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, माइलेज के बारे में तो बताऊंगा ही। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप हीरो या हार्ले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स भी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले मैं आप लोगों को जो की है वो दिखा दूं। दोस्तों हीरो में यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरीके से जो वेव की है ये यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा, और अगर आप लोग हार्ले में आते हैं तो कुछ इस तरीके से जो वेव किया दोस्तों हार्ले की, ये आपको यहाँ पर देखने में मिलेगी। और अगर आप लोग यहाँ पर कलर देखते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को दोनों ही यहाँ पर बाइक में 3 वेरिएंट देखने को मिलेगा, बेस, मिड देन टॉप। और बेस, मिड, टॉप के हिसाब से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो कलर वेरिएंट्स है वो भी दोनों ही बाइकों में आप लोगों को अलग अलग यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और दोनों ही बाइकों में दोस्तों क्या क्या आप लोगों को कलर वेरिएंट मिलती है विद पर्टिकुलर नेम, वो भी आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर देख ली है। तो कौन सी कलर वेरिएंट आप लोगों को कौन सी बाइक में सबसे ज्यादा पसंद आई है, प्लीज उसको नीचे कमेंट कर आप मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। और जहां तक बात है प्राइस की दोस्तों, तो मैं बता दूं मैवरिक यहाँ पर ये जो बेस मॉडल है ये आप लोगों को अराउंड 2,40,000 से 50 के बीच में मिलेगी। अगर आप लोग मिड मॉडल देखते हैं 50 से 60 के बीच में मिलेगी, और अगर आप लोग टॉप मॉडल देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को 2,70,000 से 80 के बीच में मिलेगी। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं ये जो प्राइस मैं आपको कह रहा हूं ये अप्रोक्सीमेट प्राइस है, आपके एरिया में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो एग्जैक्ट जानने के लिए आपको दिए गए शोरूम के नंबर पर कॉल करना होगा, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग ये हार्ले डेविडसन X440 देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भी 3 वेरिएंट है। जो बेस मॉडल वो आप लोगों को यहाँ पर 3,20,25 से शुरू होती हुई मिलेगी, और जो टॉप मॉडल ये वाली आप एस वेरिएंट देख पा रहे हैं ये आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 3,40,000 से 3,45,000 के बीच में ये बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। तो ये कलर, प्राइस के बारे में बात हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो फ्रंट व्यू है उसके बारे में बात करते हैं। लुक के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, तो देखिए जो आप लोगों को व्हील बेस मिलेगी दोनों ही बाइकों में बहुत ज्यादा मतलब फर्क आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप हार्ले देख रहे हैं ना दोस्तों, ये आप लोगों को ना थोड़ी सी जरा चौड़ी समझ में आएगी, थोड़ी ज्यादा लंबी बाइक लगेगी। लेकिन जब आप यहाँ पर ये मैवरिक देख रहे हैं दोस्तों, ये आप लोगों को थोड़ी सी कॉम्पैक्ट बाइक लगेगी, ठीक है। बाकी दोनों ही बाइकों में दोस्तों आप लोगों को जो मेटल की पार्ट से काफी ज्यादा यूज होती हुई मिलेगी। तो एज सच आप लोगों को कोई जो बिल्ड क्वालिटी उसमें डिफरेंस समझ में नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों लुक में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों मैवरिक में थोड़ी सी वो डुकाटी वाली जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। बाकी आप लोग का क्या कहना है, आप लोग क्या समझते हैं, क्या आप लोगों को यहाँ पर इंस्पायर्ड ये व्यू लगती है, आप प्लीज नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब दोस्तों हार्ले का तो अपनी अलग एक पहचान है ही, ठीक है। तो ये तो दोस्तों यहाँ पर स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में बात हुई है। अब बात करते हैं चीजें आपको मिल क्या कर रही है। यहाँ पर जब आप की ऑन कर रहे हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आप लोग को यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ पर ये जो डीआरएल आपको अभी जलता हुआ दिख रहा है। बाकी दोनों ही बाइकों में दोस्तों आप लोग को एक चीज जो कॉमन मिलेगा वो ये है कि आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर जो एम्बिएंट लाइट सेंसर है वो दिया गया, मतलब बाहर की लाइट को सेंस करके अपने आप को जला लेती है। अगर बाहर अंधेरा है तो ये अपने आप को जला लेगी। ये चीज आपको दोनों ही बाइकों में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोग को सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिल रहा है, हाल में आप लोग को ट्रिपल हेड प्रोजेक्टर का जो सेटअप है वो देखने में मिलता है। लेकिन भाई ये एक जो सेटअप है ना, यही काफी है पूरा जो रास्ता है उसको रोशन करने के लिए। एक बार दोस्तों मैं आप लोगों को किया ऑन करके बता दूं, आप यहाँ पर अभी आप लोग ये जलता हुआ देख पा रहे हैं, ठीक है। और हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच आपको यहीं पर देखने में मिल रहा है। ये देखिए, ये अभी लो बीम है, ये हाई बीम हो गई, और पास लाइट का स्विच कुछ इस तरीके से आपको देखने में मिलेगा। और इसको दोस्तों भी करते हैं बंद। और साथ ही दोस्तों हैजार्ड लैम्प का जो ऑप्शन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में देखने को मिलेगा। शेप अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर हीरो की लोगो है, लेकिन जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी शेप सेम है, जस्ट आप लोग यहाँ पर हार्ले की लोगो मिलेगी, ठीक है। बाकी हैजार्ड लैम्प आपको यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों इसको हम लोग करते हैं बंद, और बात करते हैं दोस्तों अबाउट हार्ले डेविडसन X440। बाकी यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से जो यहाँ पर हेडलैम्प पे मिल रहे हैं। बाकी ये भी आप लोगों को कंप्लीट एलईडी का ही सेटअप मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को ट्रिपल हेडलैम्प का सेटअप, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ये भी मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर ये मतलब जो ब्लिंकर्स है वो भी मिल रही है, ठीक है दोस्तों। अब इसको भी दोस्तों एक बार ऑन करके मैं आपको बता दूँ, ये देखिए। और यहाँ पर अगर आप हाई बीम लो बीम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप वो भी कर पाएंगे, ठीक है। ये पास लाइट का स्विच,
तो अब देखिए दोस्तों, अगर आप हेडलैम्प के अगर आप सेटअप देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा। दोनों ही काफ़ी अच्छी तरीके से जो मतलब रोड है, अगर पूरी तरीके से अंधेरा भी है तो रोशन कर देगी। बाकी दोनों में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो मेटालिक मडगार्ड है यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब सस्पेंशन जब आप देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में ही 43 mm की है, लेकिन मैवरिक में यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फोक मिलेगा और हाल में दोस्तों यहाँ पर X4 40 में ये आप लोगों को 43 mm की USD फोक मिलेगी। और डेफिनेटली दोस्तों चलाते वक्त बिकॉज यहाँ पर आपको USD मिल रही है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों इसकी राइड कंपैरिजन की वीडियो या फिर ड्रैग वाली वीडियो बहुत जल्द आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अबाउट द टायर। जब आप यहाँ पर मैवरिक में देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोग को 110/70 सेक्शन की टायर आप लोगों को मिलेगी विथ 17 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब आप यहाँ पर हार्ले में देख रहे हैं तो 100/90 सेक्शन की टायर आप लोग को मिलेगी विथ 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। तो यहाँ पर थोड़ी सी चेंज है, 17 इंच की अलॉय व्हील, यहाँ पर 18 इंच की अलॉय व्हील। लेकिन जब आप यहाँ पर सेफ्टी देख रहे हैं दोनों ही बाइकों के पास, टॉप मॉडल में की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर डुअल चैनल ABS का सपोर्ट भी देखने में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 320 mm की बड़ी सी जो डिस्क ब्रेक है ये मिलेगी विद बाई ब्रेक कैलिपर। तो यहाँ पर चेंज नहीं है। तो चेंज है दोस्तों सस्पेंशन और टायर में, जो मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देखते हैं तो अब सिर्फ ये देखिए दोस्तों, इंजन में ना आप लोगों को जो शेप है ना वो आप लोगों को सेम मिलेगा, लेकिन जो मतलब जो डिजाइन है इंजन में आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्की सी चेंज करी गई है। लेकिन प्लेटफॉर्म अगर आप देख रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप ये चासी वगैरह भी देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो स्टील रॉड वगैरह आप देख सकते हैं दोनों में आपको सेम मिलेगा। मतलब इंजन और चासी दोनों में आप लोगों को सेम मिल रहा है। ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों दोनों में आप लोगों को 440cc SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। पावर फिगर भी दोनों में ही बिल्कुल सेम है, 27 PS तक की पावर। लेकिन टॉर्क आप लोगों को वहां पर 36 न्यूटन की मिल रही है, यहाँ पर 38 न्यूटन की मिल रही है। तो ये एक चीज आप समझ लीजिए दोस्तों, मैवरिक आप लोगों को 187 किलोग्राम की मिलेगी और ये आप लोगों को 190.5 किलोग्राम की मिलेगी। तो 3.5-4 किलोग्राम यहाँ पर आपको भारी दिख रही है। तो लाजमी बात है दोस्तों, वो आप लोगों को इनिशियल और जो मिड रिस्पॉन्स है ना चलाते वक्त वो आप लोगों को बेहतर दिखी, लेकिन ये आपको थोड़ी सी मतलब कम रिस्पॉन्स देगी इनिशियल और मिड में। लेकिन टॉप एंड जब आप देख रहे हैं ना भाई, ये हार्ले को पकड़ रही है या फिर कह सकते हैं हार्ले को मतलब क्रॉस भी आगे कर जाएगी। तो ये एक रिस्पॉन्स है दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों इस पे आप लोगों को मैंने जैसे कहा है ड्रैग और राइड रिव्यू की वीडियो, राइड कंपैरिजन की वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एक बार इसकी जो राइट लेफ्ट पोर्शन है ना ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ ये जो शेप है ना यहाँ पर चेंज है। ठीक है, साइज आपको सेम मिलेगी, लेकिन ये जो डिजाइन वगैरह है वो आप लोगों को दोनों में चेंज यहाँ पर देखने में मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ऑयल कूलिंग के लिए जो फिन्स वगैरह है ना वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में सेम जगह पर लगी हुई मिल जाएगी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों ही बाइकों के पास साइड स्टैंड है, दोनों ही बाइकों के पास साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी है, लेकिन दोनों ही बाइकों के पास मेन स्टैंड आपको देखने में नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इसकी जो रेयर सेक्शन है उस पर चलते हैं और सबसे पहले दोस्तों आवाज के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं दोस्तों मैवरिक 440 को। तो ये दोस्तों मैवरिक 440 आप लोगों ने सुन लिया। अब बारी है दोस्तों यहाँ पर हार्ले की सुनने, हार्ले को हम लोग यहाँ पर सुन लेते हैं। तो दोस्तों हार्ले भी आप लोगों ने सुन लिया। अगर मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं दोस्तों, तो हार्ले में थोड़ी सी वो थ्रोटिया सेंस ज्यादा है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है नीचे प्लीज मेंशन कीजिएगा। और अगर आप लोग दोस्तों ये फुटरेस्ट वगैरह भी देख रहे हैं वो भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही बिल्कुल सेम दिखेगा। इनफैक्ट अगर ये ब्रेक पेडल भी देख रहे हैं तो भी आप लोगों को दोनों में ही सेम दिख रहा है। मतलब अगर आप देख रहे हैं क्वालिटी में दोनों में ही कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, और रियर सेक्शन पर अगर जाया जाए दोस्तों तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस आपको दिखेगी, मतलब दोनों ही टेल लैंप में। और सिमिलर क्या है दोस्तों, फ्रंट की तरह दोनों ही बाइक में रियर में भी आप लोगों को ये बस यहाँ पर लोगो चेंज है, लेकिन ब्लिंकर्स आप लोगों को सेम दिख रही है। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप लोग टायर देख रहे हैं ना, यहाँ पर हार्ले में आप लोगों को थोड़ी सी मोटी दिखेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 140/60 सेक्शन की जो टायर है वो मिलेगी विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, मतलब 140/70 सेक्शन की टायर। लेकिन ये आपको थोड़ी सी पतली दिखेगी, लेकिन यहाँ पर 150/60 सेक्शन की टायर है विथ 17 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील। बाकी अलॉय व्हील की जो डिजाइन है कुछ इस तरीके से दिख रही है दोस्तों। आप लोगों को कौन सा ज्यादा बेहतरीन लग रही है प्लीज नीचे मेंशन कीजिएगा। आप सस्पेंशन में सेम बट डिफरेंट, कहाँ सेम है दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों में आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल सेम मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपको ये 7 मतलब ये एडजस्टेबल आप लोगों को ये गैस चार्ज मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ये एडजस्टेबल तो लेकिन गैस चार्ज वाली जो चीज़ है वो आप लोग को यहाँ पर नहीं मिल रही है। बाकी हाइड्रोलिक सस्पेंशन दोनों में आपको मिल रहा है दोस्तों। लेकिन सेम आपको क्या मिलेगा दोस्तों, जब आप यहाँ पर ये ब्रेकिंग देख रहे हैं ना, दोनों में आप लोग को 230 mm की जो ब्रेक डिस्क के साथ बाई ब्रेक कैलिपर और ये ABS की रिंग, ये दोनों ही बाइक में आप लोग को सेम देखने को मिलेगी। अब दोस्तों अगर आप ये सीट हाइट वगैरह देख रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैवरिक में आप लोग को 803
mm की मिलेगी, यहाँ पर 805 mm की मिल रही है। और अगर आपकी हाइट अराउंड दोस्तों मतलब 5'2" तक की भी है, दोनों ही बाइक को मैनेज करने में मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन फर्क कहाँ है, ये जो सीट है दोस्तों आप लोगों को कंपैरेटिवली थोड़ी सी हार्डर दिखेगी, लेकिन मैवरिक की जो सीट है ना ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन देखिए ये भी कंफर्टेबल है, लेकिन इसके मुकाबले अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो थोड़ी सी आपको सॉफ्टर सीट जो है ये यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग टैंक वगैरह देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को सारे तेलर 13.5 लीटर्स की जो टैंक है वो मिलेगी, और दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को मेटालिक मिल रहा है। बाकी दोनों में अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो E20 की जो स्टिकरिंग है वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने को मिलेगी। तो स्ट्रेट मतलब बनता है कि भाई दोनों ही बाइक के पास मतलब OBD2 के साथ साथ E20 की जो अपडेट है वो भी मिली हुई है। मतलब दोनों ही इंजन को अगर आप देख रहे हैं तो ये फ्लेक्सिबल कंपैटिबल इंजन है। 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्सिबल से भी अगर आप दोनों ही बाइक को रन कर रहे हैं तो भी आप आराम से रन कर पाएंगे, दोनों ही बाइक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी कोलकाता में दोस्तों E20 फ्यूल मिलना स्टार्ट हो चुका है। प्राइस नॉर्मल फ्यूल की तरह ही है, कोई चेंज नहीं है। आपके शहर में मिल रहा है, कितने प्राइस से मिल रहा है प्लीज नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा ताकि हम सभी को पता चल सके। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। हार्ले में आप लोगों को 170 की मिलेगी, लेकिन मैवरिक में यहाँ पर 175 mm की मिल रही है। तो थोड़ी सी डिफरेंस है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं। और वेट में दोस्तों यहाँ पर खासा जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा, क्योंकि मैवरिक में 187 किलोग्राम है और अगर आप हार्ले देख रहे हैं यहाँ पर तो ये आप लोगों को 190.5 किलोग्राम की मिलेगी। तो 3.5-4 किलोग्राम फर्क पड़ता है दोस्तों। और हाँ, अगर आप लोग एक्सेलरेशन वगैरह में भी देख रहे हैं थोड़ा सा फर्क तो देती है। इनिशियल में आपको ये मैवरिक थोड़ी सी बेहतर रिस्पॉन्स निकाल कर देती है। टॉप एंड में हार्ले दोस्तों मतलब भाई वो पहले आई है दुनिया में तो वो थोड़ी सी बेहतर परफॉर्म तो करती ही है। अब अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर जब आप हैंडल बार देख रहे हैं ना तो हैंडल बार में ना बहुत ज़्यादा आपको जो डिफरेंस है वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, हैंडल बार थोड़ा सा सामने की तरफ इंक्लाइंड है, लेकिन जब आप हार्ले में जाना थोड़ी सी अंदर की तरफ इंक्लाइंड है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ देखिए दोनों में ही आप लोगों को काफी रिलैक्स्ड जो हैंडल पोजीशन है वो मिल रहा है। लॉन्ग राइड्स के लिए दोनों ही प्रेफरेबल है। लेकिन क्या है ना, मैवरिक में ना आपको हल्का सा सामने की तरफ झुकना हो रहा है, शायद समझ में ना आए, लेकिन जब आप दोनों को बाजू बाजू चला के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हार्ले में आप बिल्कुल ही अपराइट बैठे हैं। तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगी लॉन्ग राइड्स के लिए। लेकिन हार्ले 19-20 का अगर फर्क है तो हार्ले 20 है, ठीक है, और थोड़ी सी और कंफर्टेबल राइड आपको मिलेगी। बाकी अगर आप हैंडल बार की स्विच गियर्स वगैरह देख रहे हैं दोस्तों तो बस आप लोगों को मतलब हार्ले में ये चीज़ यहाँ पर टॉगल करने के लिए बुलेट को यहाँ पर ये चीज़ मिल रहा है जो आप लोगों को यहाँ पर बस हीरो की लोगो मिल रही है। बाकी सब कुछ सेम है। हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच, टर्न इंडिकेटर्स, हाँ ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड ऐसा नहीं कहूँगा दोस्तों। स्टार्ट स्टॉप मतलब किल स्विच एक साथ है। और यहाँ पर SOS की बटन मिल रही है दोस्तों। मतलब ई कॉलिंग की जो सुविधा है ये सिर्फ आप लोगों को जो टॉप मॉडल है इसी में मिलेगी, और हार्ले की भी टॉप मॉडल में ही आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर ये मतलब जो हैजार्ड लैम्प का स्विच है ये भी आपको मिल रहा है। बाकी ये पूरा सेटअप दोस्तों आपको हार्ले में भी सेम ही देखने को मिल जाएगा। एक बार दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बता ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए, बस इसको टॉगल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर आप ये सेटअप भी कंप्लीट देख रहे हैं तो जैसे आप लोगों ने अभी मैवरिक में देखा था यहाँ पर भी चीज़ आपको सेम ही देखने को मिल रही है। तो अब दोस्तों दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो मीटर कंसोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। उसके पहले आप देख लीजिए यहाँ पर भी चार्जिंग सॉकेट आपको मिल रहा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलती है। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग इसको ऑन करते हैं थोड़ी छोटी आपको लगेगी, लेकिन ये स्टाइलिश है और काफ़ी मतलब सही लगती है देखने, काफ़ी मॉडर्न लगती है, ठीक है। थोड़ी बड़ी होती तो शायद मज़ा आता है, लेकिन ये भी ठीक ठाक है, दिख जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं जो स्पीडोमीटर है वो आप लोगों को दिख रहा है, टैकोमीटर आप लोगों को दिख जाएगी, RPM मीटर, EVS की लाइट ब्लिंक हो रही है, देन इंजन मैल फंक्शन लाइट, अगर आप कोई टच सिग्नल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको दिख जाएगी, साइड स्टैंड लगी हुई है वो दिख रही है, न्यूट्रल पोजिशन सेंसर आपको दिख रहा है, देन जो आप कह सकते हैं हैजार्ड लैम्प अगर आप यूज़ करें तो वो आपको जिस तरीके से दिख जाएगी। बाकी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो टाइम तो अभी आपको दिखा रही है, साथ ही यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट वगैरह और भी कई सारी चीज़ें दोस्तों, जियो फेंसिंग अलर्ट, वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी अगर आप यहाँ पर ये हीरो ऐप को मोबाइल में डाउन इंस्टॉल करके ब्लूटूथ के सारे इस कंसोल को अगर आप जोड़ते हैं तो, ठीक है। टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट और भी कई सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर हार्ले के मतलब जो भाई है यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अब हार्ले पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर चीज़ आपको थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, ठीक है। ये कलरफुल TFT कंसोल आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, साइड स्टैंड लगी हुई है तो वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जो टैकोमीटर है वो मिल रहा है, देन आप लोगों को स्पीडोमीटर यहाँ पर दिख रही है, फ्यूल गैस सेंसर आप लोगों को दिख रहा है, हार्ले डेविडसन की लोगो दिख रही है, देन यहाँ पर ABS जो है वो यहाँ पर भी ब्लिंक कर रही है। साथ ही अगर आप देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को ट्रिप टाइम आप लोग को यहाँ पर बता रही है, ठीक है। और अगर आप लोग ट्रिप A के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आप लोग को दिखा देगी, ठीक है। देन अगर आप लोग यहाँ पर ट्रिप A के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ट्रिप B में जाना चाहते हैं दोस्तों तो वो भी आप लोगों को ये चीज़ बता देती है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग प्रेस अगर आप इसको करके रखते हैं
तो यहाँ पर बाइक की डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले में अगर आप जाते हैं तो अपीयरेंस मेनू, जैसे मैं कह रहा था आपको एम्बिएंट लाइट्स से अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो अपीयरेंस में जाकर ऑन कर सकते हैं। मेनू यहाँ पर मिल जाएगी, डेट एंड टाइम आप सेट कर सकते हैं, यूनिट्स वगैरह आप लोगों को यहाँ पर दिख जाती है, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग अबाउट में जाते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को राइडर इन्फो, सॉफ्टवेयर वर्जन, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिखती है। और बाइक में अगर आप जा रहे हैं दोस्तों तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, बैटरी की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। बाकी अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, देन म्यूजिक अलर्ट, सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं जो आप लोग यहाँ पर मैवरिक में एक्सेस कर पा रहे थे, ठीक है। बाकी जैसे मैं बता रहा था मोबाइल चार्जिंग पोर्ट दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। और अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर ये मिरर वगैरह देख रहे हैं ना, तो दोनों में ही आप लोग को सेम शेप एंड साइज़ की मिलेगी और दोनों की जो मतलब कह सकते हैं कि जो रियर व्यू है वो भी आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी बेहतरीन ये निकाल कर दे देती है। और अगर आप ये पार्ट वगैरह देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी आपको मेटालिक मिल रही है, यहाँ पर भी आपको मेटल की मिल रही है। पार्ट्स वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये भी मेटालिक है और अगर आप ये वाली पार्ट देख रहे हैं तो ये भी आप लोग को मेटालिक ही देखने में मिल जाएगी। दोस्तों मोटा मोटा बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर सारी चीज़ें वो कवर कर लिया। बाकी अगर आपकी कोई डाउट है इस बाइक के बारे में तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब सत्य वचन की घड़ी, कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए बेहतरीन हो सकता है। देखिए दोस्तों मैं ये सीधा कह सकता हूँ, ठीक है, अगर आप लोगों को हार्ले डेविडसन जैसे एक प्रीमियम ब्रांड ओन करना था, ठीक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल क्रूजिंग चाहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा टॉर्की इंजन चाहिए, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल, देन आप लोगों को ये जो लाइट है, मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप वगैरह चाहिए, ठीक है, ये भी चाहिए कि भाई माइलेज भी 30-35 किलोमीटर की मिल जाए और भाई मतलब आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड चाहिए, ठीक है, और आप लॉन्ग मतलब आप राइड ज़्यादा करते हैं, क्रूजिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को हार्ले डेविडसन X440 खरीद लेनी चाहिए। मतलब एक प्रीमियम ब्रांड के साथ साथ भाई परफॉर्मेंस भी उसी तरीके की डिलीवर करती है। बाकी चीज़ें तो प्रीमियम यहाँ पर आपको मिल ही रही है, तो थोड़ा बहुत चार्ज तो आपको कंपनी करेगी, है ना, मतलब चार्ज आप समझ सकते हैं दोस्तों 3,40,000-45,000 तक में ये आपको मिल रही है। लेकिन दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को ये हार्ले जैसी ही जो परफॉर्मेंस है ना वो आप लोगों को चाहिए थी, लेकिन आप ये समझना कि भाई मतलब 2.5 लाख 2 लाख 70-80 तक की आपकी बजट है, लेकिन इसी तरीके की जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को चाहिए और साथ ही ना थोड़ा सा और ज़्यादा स्पोर्टियर लुक आप लोगों को चाहिए, मतलब स्पोर्ट्स क्रूजर, वो आप लोग एकदम मेन क्रूजर कर सकते हैं लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा स्पोर्ट्स क्रूजर वाली जो फील है वो आप लोगों को चाहिए थी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप हैंडल बार देख रहे हैं ना तो ये हल्की सी सामने की तरफ है ताकि आप बहुत कम झुकें, ताकि वो स्पोर्टियर फील भी आए, लेकिन येट आप लोगों को वो जो मतलब एक कंफर्टेबल राइड नेचर है ना वो भी आप लोगों को मिला, वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। बाकी प्रोजेक्टर लैंप यहाँ पर भी है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ब्लूटूथ फैसिलिटी यहाँ पर भी है, टायर वगैरह यहाँ पर आपको मोटी ही मिल रही है। देन आप लोगों को डुअल चैनल ABS का जो सपोर्ट है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। प्राइस अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो 60-70 हज़ार रुपये तक का डिफरेंस भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए एक सीधा साधा एक बात मैं आप लोगों से ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को प्रीमियम ब्रांड ओन करना था, साथ ही आप लोगों को कंफर्टेबल राइड, अच्छी लुक, आप लोगों को लाइट अच्छी चाहिए और फीचर्स वगैरह आपको सही चाहिए, ठीक है, माइलेज भी आप लोगों को 30-35 किलोमीटर की चाहिए, हाल आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बजट 2.5 लाख 2 लाख 70-80 तक की है लेकिन उसी तरीके की परफॉर्मेंस है, थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्ट्स क्रूजर वाली लुक आप लोगों को चाहिए थी, ठीक है, और आप ये भी चाहते हैं कि आप लोगों को मतलब जो डेली राइड्स है वो भी आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा करना है, साथ ही आप लोगों को ये भी चाहिए कि टायर वगैरह थोड़ी सी और मोटी मिल जाए तो अच्छी होती है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है दोस्तों 2 लाख मतलब 70-80 तक की बजट में अगर आप देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को मतलब काफ़ी सिमिलर ही परफॉर्मेंस निकाल कर दे सकते हैं, लेकिन लुक में आप लोगों को काफ़ी डिफरेंस और वो हार्ले वाली जो फील है वो तो आप लोगों को हार्ले में ही मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा कंपैरिजन बिटवीन हार्ले डेविडसन X440 एंड इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज मैवरिक 440। बाकी दोस्तों आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि बाइक आप लोग कौन सा ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। बाकी देखिए दोस्तों दोनों ही बाइक अपने आप में बहुत सही है, अपनी प्रायोरिटी सेट करिए, जो बाइक आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा मैच करती है वो बाइक खरीद लीजिए। बाकी दोनों ही बाइक में चीज़ आप लोगों को काफ़ी सिमिलर देखने को मिले, चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, वीडियो में एक लाइक और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ मत भूलेगा, ताकि आपकी भाई को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। बाकी ड्रैग और राइड कंपैरिजन की वीडियो आपको चैनल पर बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।